Let's read this question. Question says which of the following statement is incorrect. हमें बताना है incorrect statement कौन सी है. ठीक है. Option A, carbocations are highly unstable and reactive species. Option B, alkyl groups directly attached to positively charged carbon stabilize the carbocations due to inductive and hypoconjugation effect. Option C, carbon and carbanion is generally sp hybridized and its structure is distorted trigonal planar shape. Option D, carbanion are unstable and reactive species. Right? Key concept for this question is reactive intermediates. Reaction intermediates. यहाँ पे जो कार्बनाइन और कार्बोकेटाइन होता है, राइट, कार्बनाइन और कार्बोकेटाइन मेंशन है, वो दोनों ही क्या होते हैं, वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होता है, राइट. वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होता है, राइट. कार्बोकेटाइन क्या हो गया, ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन हो गया, राइट. ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन हो गया और कार्बनाइन कैसा होगा, कार्बनाइन कुछ ऐसा होगा. ठीक है. नाउ ये जो स्टेटमेंट्स है ए और डी, ये दोनों करेक्ट है कि जो हमारे कार्बोनाइंस और कार्बोकेटाइंस होते हैं, राइट, हमारे जो कार्बोकेटाइंस और कार्बोनाइंस होते हैं वह बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. फिर है कि एल्किल ग्रुप्स जो अटैच होते हैं कार्बोकेटाइन से वो उसको स्टेबलाइज करते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देखो, पहली चीज कि जो हमारा कार्बोकेटाइन होगा, राइट, उसके पास क्या होगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा. उसके पास क्या होगा, उसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा. ठीक है. अगर उसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो क्या कर सकता है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में देगा, इस वेकेंट पी ऑर्बिटल में. और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट. क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट. ठीक है. जितने नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतने हमारे पास क्या हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. ठीक है. सपोज ये हमारा H1 था, ये H1 था, ये H2 था, H3 था, तो एक H1 के साथ बन गया, राइट. ये H2 हो गया, H3 पे है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह गया. ठीक. और तीसरी पॉसिबिलिटी ये H2 प्लस हो गया, सेकेंड हाइड्रोजन आइटम है, H1 है, ये हमारा H3 है. तो हमने देखा 3 हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए. और ये जो हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्टेबलाइज करते हैं इस कार्बोकेटाइन को. ठीक है. और और ये जो मिथाइल ग्रुप लगा या इथाइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप जो भी हो, वो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा बाय हाइपोकॉन्जुगेशन. ये हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स देख लिया. और और किसके थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू. ये क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाएगा इसके ऊपर. ठीक है. तो हमारे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट है. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन आयन वाला. कार्बन आयन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कार्बन आयन में जो कार्बन होता है ना, वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. ठीक है. देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, ऐसा काउंट करेंगे इसको तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसके लिए वो sp3 आ जाएगा, राइट. कार्बन आयन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. ठीक है. जो बेसिकली स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास वो कुछ ऐसा आएगा, जो स्ट्रक्चर आएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा. ठीक है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा शेप. तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड. वेल, थैंक यू. ऑल द बेस्ट.